और नई कहानी में मीठी चिड़िया अपने पति से गुस्सा होकर अपने भाई के यहाँ रहने लगती है और छोटी सी एक कंपनी में भी काम भी करती है। उसका भाई भी बहुत परेशान रहता है। इधर कालू कौआ भी उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो घर से गुस्से के कारण वह आती नहीं है। अरे क्या करूं, मीठी ने तो मेरा बिल्कुल ही क्या कर दिया है। अब मैं कैसे रहूंगा मीठी के बिन। काफी दिन हो गए ना मैंने अपनी बेटी को देखा है ना मीठी को, लेकिन क्या करूं। तभी कालू कौवे के पास फोन आता है। अरे आप सर, कंपनी में कई लड़की इंटरव्यू के लिए आई है, आप जरा आइए और उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, मैं भी आता हूँ। तभी कालू कौवा सोचते सोचते कंपनी पहुँच जाता है। तभी वो इंटरव्यू के लिए देखता है कि उसकी पत्नी भी उसी में आई हुई है। तो वह अपनी पत्नी से काफी रिक्वेस्ट करता है। वह मन ही मन सोचता है कि कहीं मुझे इसने देख लिया तो ये इस कंपनी में जॉब नहीं करेगी। लेकिन कुछ दिन कालू कौवा उसे बताता नहीं है और वह काम करती रहती है। लेकिन एक दिन जैसे ही वो कालू कौवा को देखती है, अरे तुम यहाँ कैसे? लगता है मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ पर भी आ गई, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मीठी ऐसा बोलती है तो कालू कौवा बहुत उदास हो जाता है। तभी वह बोलता है, ठीक है, मैं आज से यहाँ काम नहीं करूँगा। मीठी कालू कौवा फिर भी नहीं बताता कि यह कंपनी मेरी है, क्योंकि जैसे ही मीठी जाती है वह खूब सारी मेहनत करके खूब 4-5 कंपनियां खोल लेता है। लेकिन जब मीठी ये बात कहती है तो कालू कौवे को बहुत बुरा लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों में वह अपना घर बना लेता है और सोचता है कि क्यों न मैं कोई अपनी बेटी से मिलकर आऊं और उससे ही वो बात करूं। तभी क्या पता मीठी को वो पर दया आ जाए और मेरे साथ घर पे भी आ जाए। लेकिन कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन मीठी घर में भी नहीं आती। तभी उसके बाद उसका जो बड़ा मैनेजर होता है वह बोलता है कि सर, हमें यहाँ कुछ लोगों की जरूरत है, क्यों ना मैं छोटी वाली कंपनी से कुछ लोगों को इधर बुला लेता हूँ। हाँ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तभी वह कुछ लोगों के लिए भेजता है तो उसमें मीठी भी वहीं आ जाती है। लेकिन जैसे ही मीठी देखती है कि कुर्सी पर बॉस की कुर्सी पर कालू तोता बैठा है, तभी बोलती है, अरे तुम। तब कालू कौवा मीठी को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने ये कंपनी 4 से 5 कंपनी खोली है, जिसका मालिक मैं ही हूँ। और मैं क्या, तुम ही हो इसकी मालिक। मीठी, अब काफी दिन हो गए, अब गुस्सा थूक भी दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और मुझे अपनी बेटी की भी बहुत याद आती है। तभी मीठी भी मान जाती है और मीठी कालू कौवे से बोलती है, जी मुझे माफ कर दो। मैंने भी काफी गुस्से में आकर तुमसे काफी दिन अलग रहा, लेकिन मुझसे भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। अब हम दोनों खुशी खुशी परिवार में मिलकर रहेंगे और मैं अपनी बेटी को भी ले आऊंगी। इतना सुनते ही कालू कौवा और मीठी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं दोनों। तभी मीठी अपनी बेटी से बोलती है, अरे मीठी, अब तो तुम्हारे मामा भी काफी दिन से नहीं आए। इतने में ही तब मिठू तोता आता है और, बहन कैसी हो? भैया मैं बहुत अच्छी हूँ। तभी मिठू तोता अपने घर के लिए चला जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि उनकी गृहस्थी तो बड़े अच्छे से चल रही है। तुमने मुझसे बोला था कि जाके मीठी की राजी खुशी लेकर आओ, तो मैंने देखा कि उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छे से चल रही है। ऐसे ही सभी लोगों को मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। मैं तो जी आपसे पहले ही कहती थी, एक न एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर समय हर दिन एक सा नहीं रहता। कभी न कभी तो मीठी को समझ आ ही जाएगा कि वह गलत कर रही है। और कालू कौवा तो
थोड़ी नादान थी, इसीलिए अब उसे समझ आया। तो अभी सही, अब वह दोनों बड़ी खुशी से अपने घर में रह रही है। अरे मीठी तुम? हाँ भैया, मुझे माफ कर देना, मैंने आपका भी बहुत दिल दुखाया है। और भाभी तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी भी बात नहीं मानी। अरे कोई बात नहीं मीठी, ऐसा तो होता रहता है, अपने ही अपनों पे काम आते हैं। और आप लोग भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।